हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम शुरू करेंगे आपकी आरबीएससी की जो आपकी कक्षा 3 है, उसकी जो बुक है आपकी हिंदी सुमन, उसका अध्याय 4। ठीक है, उसमें हम भाग 1 में देखने वाले हैं जो आपका पाठ है श्रवण कुमार नाम से, उसको हम अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने अध्याय को। तो बच्चों, अभी तक हमने देख लिया है, अपने अध्याय का नाम है श्रवण कुमार। ठीक है, तो श्रवण कुमार के बारे में आप नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। श्रवण कुमार लगभग भगवान श्री राम के ज़माने के थे, उस समय पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो अपने कहानी की शुरुआत करते हैं कि श्रवण कुमार के बारे में क्या बताया गया है। बहुत समय पहले की बात है, श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। ठीक है, प्राचीन काल की बात है, भगवान श्री राम के ज़माने की। उस समय श्रवण कुमार नाम का एक बालक हुआ करता था। वो बहुत ही आज्ञाकारी और अपने माता पिता का आदर करने वाला था। श्रवण कुमार व्यवहार में कैसा था, वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता था और बहुत ही आदर करता था उनका। ठीक है, वो बहुत ही आज्ञाकारी था, यानी कि उनका हर कहा मानता था और उनकी सेवा भी अच्छे से करता था। उसके माता पिता बहुत बूढ़े थे और देख नहीं सकते थे। श्रवण कुमार के जो माता पिता थे, यानी कि मम्मी पापा, वो बहुत ही बूढ़े थे, बुजुर्ग थे। ठीक है, क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा हो रखी थी और वो देख नहीं सकते थे, वो दोनों ही अंधे थे, उनको उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। ठीक है, तो श्रवण कुमार अपने माता पिता की हर आवश्यकता का ध्यान रखता और उनकी हर बात मानता था। तो श्रवण कुमार अपने माता पिता की कोई भी ज़रूरत होती, कोई भी आवश्यकता होती, खाना खिलाना खिलाना, हर एक काम में उनका अच्छे से ध्यान रखता था। ठीक है, और उनकी हर बात मानता था। वो बहुत ही आज्ञाकारी था, अपने माता पिता की सेवा अच्छे से करता था और उनकी हर एक आवश्यकता का अच्छे से ध्यान रखता था। और उसके माता पिता की तीर्थ यात्रा करने की इच्छा थी, लेकिन वे खुद चल नहीं सकते थे। और श्रवण कुमार के जो माता पिता थे, ये माता और ये पिता, उनके तीर्थ यात्रा करने की इच्छा थी, यानी कि कोई भी तीर्थ स्थल है वहाँ पे उनके घूमने की इच्छा थी, मंदिरों में जाने की और भगवान की भक्ति करने की उनकी बड़ी इच्छा थी। लेकिन वो खुद से, यानी कि खुद से चल नहीं सकते थे। तो उन्होंने श्रवण कुमार से कहा। श्रवण कुमार ने सोचा कि मैं अपने माता पिता को कंधों पर बैठाकर तीर्थ यात्रा करवाऊंगा। तो श्रवण कुमार को पता चला कि भाई मम्मी पापा की घूमने की इच्छा है, तीर्थ यात्रा करने की इच्छा है, तो मैं अपने कंधों पर उनको बैठाऊंगा और उनको तीर्थ यात्रा कराऊंगा। तो उसने एक मजबूत बांस की सहायता से एक कावड़ बनाई। बांस की सहायता से ये यहाँ पे बांस लटकाई और नीचे रस्सी से एक दो टोकरी लटका दी, ताकि वो बांस को अपने कंधे पे लगा सके और टोकरी में अपने माता पिता को बैठा के ले जा सके। तो इसको क्या कहते हैं, कावड़। ठीक है, कावड़ की एक मजबूत दो टोकरियां बनाई, लटकाई, जिनमें अपने माता पिता को बैठाया और अपने कंधों पर उठाकर पैदल यात्रा पर निकल पड़ा। तो उसने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए एक मजबूत बांस की सहायता से कावड़ बनाई। ठीक है, उसमें दो टोकरियां थी अलग अलग, उसमें अपने माता पिता को बैठाया और वो अपने कंधे पर उठाया। ठीक है, और कंधे पर उठाकर वो पैदल यात्रा के लिए निकल गया, अपने माता पिता को यात्रा कराने के लिए निकल गया था। तो आगे क्या हुआ, आगे वह जंगल, पहाड़, नदियों पार करता हुआ माता पिता को यात्रा करवाने लगा। वो आगे गया तो जंगल, पहाड़, नदियां, जो भी उसके रास्ते में आता, सबको वो पार करता हुआ, चाहे जंगल हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे नदियां हो, सबको पार कराता हुआ अपने माता पिता को यात्रा करवाने लगा। वो अकेला ही, रास्ते में वह स्वयं भूखा प्यासा रहता, लेकिन पहले माता पिता की सेवा करता। वह दिन रात बिना रुके चलता रहता। तो श्रवण कुमार जो था, स्वयं भूखा रह जाता था, स्वयं भूखा प्यासा, लेकिन अपने माता पिता की सेवा वो सबसे पहले करता है। भले ही वो स्वयं भूखा प्यासा रह जाए, लेकिन सबसे पहले वो अपने माता पिता की सेवा करता और दिन रात की परवाह किए बिना रुके वो चलता ही रहा
और अपने माता पिता को अच्छे से यात्रा कराने लगा। ठीक है, अब आगे क्या। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे, और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने और भी आसानी होगी। आगे एक दिन की बात है, जब जंगल से गुजरते समय उसके माता पिता को प्यास लगने पर वह पानी लेने नदी पर गया। एक दिन की बात है, जब जंगल से गुजर रहे थे तब उसके माता पिता को प्यास लगी। ठीक है, तो क्या हुआ, वो पानी लेने के लिए एक नदी पर गया, अपने माता पिता को साइड में बैठाया और उसने कहा कि भाई मैं पानी लेके आता हूँ। तो वो पानी लेने गया एक नदी पर। तभी राजा दशरथ कौन थे? राजा दशरथ थे श्री राम भगवान के पिता। ठीक है, तो राजा दशरथ शिकार खेलने गए थे, यानी कि वो शिकार करने गए थे। वैसे शिकार करना अच्छी बात नहीं होती है, ये एक हिंसक भावना होती है। तो राजा दशरथ शिकार करने के लिए गए जानवरों का, तो उन्होंने नदी के पास पानी भरने की आवाज सुनी और समझा कि कोई जानवर पानी पी रहा है। तभी राजा दशरथ जब शिकार करने गए तभी उन्होंने सुना कि पानी की आवाज आ रही है, भाई नदी पे पानी की आवाज आ रही है, यानी कि कोई जानवर होगा जो पानी पी रहा होगा यहाँ पे। तो उन्होंने तीर को चला दिया जो जाकर सीधे पानी भर रहे श्रवण कुमार को लगा। तभी राजा दशरथ ने तीर को चला दिया, जानवर समझ के चलाया उन्होंने, ऐसा चलाया नहीं कि श्रवण कुमार को ही मारना था। उन्होंने समझा कि कोई जानवर है तो उन्होंने तीर चला दिया, जो तीर जाके सीधा श्रवण कुमार को लग गया। अब जब राजा दशरथ वहां पहुंचे तो देखा कि उन्होंने एक गलती से एक निर्दोष बालक को घायल कर दिया है। जब राजा दशरथ वहां गए तो उन्होंने देखा कि उन्होंने गलती से एक निर्दोष जो बालक था श्रवण कुमार, उसको तीर मार दिया, जानवर की जगह उसको तीर लग गया है। जब राजा दशरथ उनके पास गए तो उनको मालूम पड़ा, पहले तो उनको लगा कि भाई कोई जानवर है, लेकिन वो तो श्रवण कुमार जो कि एक निर्दोष बालक था, तो गलती से श्रवण कुमार को तीर लग गया। फिर श्रवण कुमार ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए राजा दशरथ से कहा, राजन कृपया मेरे माता पिता को पानी पिला दीजिए, फिर बिना मेरी सहायता के असहाय है। तो श्रवण कुमार जब अंतिम सांसें गिन रहा था, यानी कि जब वो मरने ही वाला था, तब आखिरी शब्द उसने दशरथ से क्या कहा कि राजा दशरथ राजन कृपया मेरे माता पिता को पानी पिला देना, और वे मेरे बिना असहाय है, यानी कि वो मेरे बिना न तो चल सकते हैं न पानी पी सकते हैं, मेरी सहायता के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए कृपया करके उनको पानी पिला देना। ठीक है, यह सब सुनकर राजा दशरथ का दिल भर आया। उन्होंने जल्दी से पानी लेकर उसके माता पिता को दिया और पूरी बात बताई। यह सब सुनकर श्रवण कुमार से राजा दशरथ का दिल भर आया। ठीक है, उसको भी रोना आ गया कि भाई गलती से मेरी वजह से एक माता पिता का निर्दोष बच्चा जो कि मारा गया है, तो उनका दिल भर आया। फिर श्रवण कुमार के कहने पे राजा दशरथ पानी लेके गए और उन्होंने उसके श्रवण कुमार के माता पिता को पानी दिया, और जो पूरी बात थी वो बताई कि भाई मैं राजा दशरथ हूँ और मैं शिकार करने आया था वैसे तो, लेकिन नदी पे जब मैंने आवाज़ सुनी तो मुझे लगा कोई जानवर है, तो मैंने तीर चलाया और गलती से श्रवण कुमार के लग गया। हालांकि मैं नहीं चाहता था कि भाई मैं उसको मारूं, लेकिन मैंने जानवर समझ के उसको मार दिया था और वो गलती से श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। लेकिन श्रवण कुमार के माता पिता अपने बेटे को खोने से बहुत दुखी हुए। जब श्रवण कुमार के माता पिता को पता चला कि भाई हमारा बच्चा मारा गया है राजा दशरथ की वजह से, तब वो बहुत ही ज़्यादा। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे।
आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे। और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने में और भी आसानी होगी। दुखी हो गए थे तभी तभी उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और इस संसार को छोड़ दिया। तब भाई जब उनका बच्चा चला गया था तो वो असहाय हो गए थे। तब उन्होंने, श्रवण के माता पिता ने भगवान से प्रार्थना की कि हमको भी श्रवण के साथ ले चलो, और उन्होंने भी इस संसार को छोड़ दिया, यानी कि उनकी भी वहीं पे मृत्यु हो गई। श्रवण कुमार की यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है और हमें हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। श्रवण कुमार की जो ये कहानी है वो हमें ये सिखाती है कि हमें माता पिता की अच्छे से सेवा करनी चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए और उनका आदर भी करना चाहिए, क्योंकि माता पिता की सेवा करना और उनका सम्मान करना ही सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, इसी के साथ ये अध्याय यहीं पे हमने अच्छे से समझ लिया है। इसके आगे हम करेंगे इसके जो अभ्यास कार्य है या फिर इनके जो प्रश्न उत्तरी है वो करेंगे और उनको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने में और भी आसानी होगी।